Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Today, Hindu newspaper have not come. That's why I'm picking one beautiful article from Indian Express. Here I'm in front of you because this is a continuous practice. And if you will not follow such type of practice on the daily basis, definitely you are not going to get good results in your way of speaking. Because it is a if I will talk about our regional language, we have spoken since inception मतलब starting से बोला हमने, and that's why we are able to express ourselves or articulate ourselves in that language. But if we want to be phenomenal in the English speaking, then we have to adopt this practice on the persistent basis. Persistent मतलब basis होता है लगातार continuous. So let's get started without further ado. Today we will pick article about Haryana. Haryana minister asked DGP to suspend 372 probe officers over delay in cases. Here writer is like Indian Express writer is saying that हरियाणा मिनिस्टर, हरियाणा के जो मिनिस्टर हैं क्या के वहाँ के होम मिनिस्टर हैं, हरियाणा के मिनिस्टर हैं जो होम मिनिस्टर हैं, एक तो सेंटर में होता है बट एक लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होता है होम मिनिस्टर. आस्क ये फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो पूछते हैं या पूछ रहे हैं डीजीपी टू सस्पेंड, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सस्पेंड करने के लिए. सस्पेंड और किसी को बिल्कुल टर्मिनेट करना दोनों डिफरेंट टर्म है. सस्पेंड करना फॉर द टाइम बीइंग एंड आफ्टर द केस जो वर्डिक्ट आएगा उनका जो डीजीपी सुनेगा देन ओनली दे कैन एंटर इनटू द मेन स्ट्रीम. तो सस्पेंड करने की बात की गई 372 प्रोब ऑफिसर को, जो जांच करने वाले ऑफिसर. प्रोब होता है जांच या आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बोल सकते हैं हम उनको. ओवर डिले किस बात पे, ओवर मतलब किस बात पे, उस चीज पे, डिले करने पे इन केसेस में. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो अनिल विज हैं वहां के होम मिनिस्टर हैं हरियाणा के. तो यहाँ पे बात की जा रही है, कि इन एन अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले सोचा ना गया. प्रेसिडेंटेड होता है मतलब जिसको आप सोच सकते हैं. अनप्रेसिडेंटेड मतलब एकदम सडन से चीजें आ गई. तो सडन जो इवेंट हुआ उसे बोलते हैं अनप्रेसिडेंट. मूव मतलब एक चाल जो यहाँ कदम. हरियाणा होम मिनिस्टर अनिल विज ऑन मंडे डायरेक्टेड द स्टेट डीजीपी, स्टेट के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनको बोला टू सस्पेंड. देखो द स्टेट ऑन मंडे डायरेक्टेड क्यों आया है, क्योंकि दिशा निर्देश दिए इन्होंने, क्योंकि डायरेक्शन दे सकता है जो सीनियर, मान लो एक ऑफिशियल वर्ड यूज हुआ है डायरेक्शन देना, किसी को आदेश देना, ऑर्डर देना. तो डायरेक्टेड मतलब देखो ऑर्डर और डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पे ऑर्डर और डायरेक्ट में. तो ऑर्डर होता है कि इमीडिएट उसको फॉलो करना, बट डायरेक्शन दी है यहाँ पे. डायरेक्शन दी द स्टार्ट डीजीपी सस्पेंड 372 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर. सस्पेंड करने के लिए 372 आईओ को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं. जो भी किसी एफआईआर फाइल होती है उसमें एक आईओ डिटेल होता है, मे बी रैंक एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर. ओवर डिले इन केसेस बीइंग हैंडल्ड बाय देम. देखो ये पैसिव फॉर्म है, बीइंग हैंडल्ड बाय देम. पैसिव फॉर्म कैसे होती है, जैसे मान लो दिस टास्क इज बीइंग डन बाय यू, तो इज बीइंग डन बाय यू, तो ये काम आपके द्वारा किया जाना है. तो से दिस टास्क इज बीइंग डन बाय मी, मेरे द्वारा काम किया जा रहा है. तो वैसे ही केसेस बीइंग हैंडल्ड बाय देम, उनके द्वारा किए जा रहे थे. इट इज ए टफ मतलब देखो थॉट होता है THOUGHT, थॉट सोचना, बट टफ की स्पेलिंग देख सकते हैं आप, TOUGH होता है टफ मतलब हार्ड. स्टांस कदम है, ये स्टांस होता है कदम. बोलते हैं ना कभी रेसलिंग मान लो आपने किया हो तो किस स्टांस पे ये बंदा राइट पे या लेफ्ट पे किस स्टांस पे खड़ा होता है, वैसे ही कदम लिया है. टेकन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक की भलाई के लिए. वीज टोल्ड, ये पे देखो वीज टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस. देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने बहुत देखे होंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके एग्जाम में आते हैं. तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा. आई एम इंश्योरिंग यू, बिकॉज इट इज, देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि देखो जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विज टोल्ड इंडियन एक्सप्रेस. तो यहाँ पे क्या है, विज सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड द एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट आ गया. उसके बाद अपोस्ट्रोफी जो यहाँ पे मतलब इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होते हैं. इट इज टफ स्टांस, तो ये टफ स्टांस है. टेकन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, टेकन क्यों है, ये टेकन इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये लिया गया है, ये पैसिव फॉर्म है. तो जैसे दिस टास्क इज बीइंग डन ऐसे बोला, या फिर बोला कि इज टेकन, तो ये इज टेकन मतलब द्वारा लिया गया है इन पब्लिक इंटरेस्ट. पीपल कैन नॉट बी लेफ्ट ऑन दी रन, लेफ्ट टू रन, आदमी को ऐसे नहीं छोड़ सकता. कैन नॉट बी लेफ्ट मतलब उनको ऐसे छोड़ देना. टू रन दौड़ने के लिए, फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर, सीकिंग जस्टिस मांगने के लिए, सीकिंग जस्टिस. इट इज द पुलिस ड्यूटी, ये पुलिस की ड्यूटी है
तो यही देखो यहाँ पे भी मतलब सेम इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुए हैं, तो ये उनकी बातों को इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तो कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बदलना आ जाता है आपके। तो पीपल कैन नॉट बी लेफ्ट टू रन, आदमी को नहीं छोड़ा जा सकता टू रन फ्रॉम द वन ऑफिस टू अनदर सीकिंग जस्टिस, इट इज द पुलिस ड्यूटी, ये पुलिस की ड्यूटी है टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट रिड्रेशल, प्रॉम्प्ट होता है एकदम से उसी टाइम पे, इम्प्रॉम्प्ट होता है कि बिल्कुल उसी टाइम पे प्रत्युत्तर में, रिड्रेशल मतलब चीजों को सोल्व करना, रिड्रेस करना, टू कंप्लेंट्स लॉज बाय देम, तो उनके द्वारा जो कंप्लेंट्स विद देम बाय देम आता तो आदमियों के लिए, बट विद देम जो उनके पास है, आदमी के पास है, जो ऑफिशियल इंडियन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास है। आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डीजीपी, ये कह रहे हैं कि देखो अब आई हैव इंस्ट्रक्टेड, हैव आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आती है कि जो काम हो गया बट इम्पैक्ट अभी तक है। आई हैव इंस्ट्रक्टेड टू डीजीपी टू हैंड ओवर ऑल द केसेस, सच केसेस, इस तरह के केसेस को टू डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दे दो, हु वुड टेक एक्शन। देखो हु के बाद वुड इसलिए आया है क्योंकि अब सर्टेनिटी नहीं है, उनको बोला लेंगे या नहीं लेंगे, बट इसलिए डाउट में है तो वुड लगा दिया। टेक एक्शन ऑन दीज केसेस विद इन ए मंथ, विद इन मतलब लिमिट लगा दी, विद इन दी एक मंथ, तो हमेशा विद ए मंथ नहीं आएगा, विद इन आएगा, तो आपको ध्यान रखना है विद इन ए मंथ। एंड फेलिंग मतलब फेल होने पे, फेलिंग विच मान लो वो फेल हो जाते हैं, वे दे वुड, सेम वही विल यूज नहीं किया क्योंकि पता नहीं अब वो लेंगे तो ठीक है नहीं करना पड़ेगा, बट अगर ले लेंगे तो करना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो करना पड़ेगा। दे वुड आल्सो बी लायबल, वो भी हकदार होंगे, आल्सो बी लायबल तो वो भी हकदार होंगे फॉर एक्शन, एक्शन के लिए ही सेड, उन्होंने कहा, ये वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला आ गया। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फेसिंग एक्शन इन रैंक्स ऑफ एएसआई टू इंस्पेक्टर, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं आईओ होंगे, फेसिंग एक्शन जो फेस कर रहे हैं, आर हैं प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, इन द रैंक्स ऑफ द एएसआई टू इंस्पेक्टर। सोर्सेज सेड, सोर्सेज ने कहा, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस में बात हुई है, क्योंकि अभी जैसे जो ये बात कर रहा है मान लो राइटर अपने राइटिंग्स के थ्रू, वो कह रहा है कि सोर्सेज ने कहा था, क्या कहा था, इन सम केसेस देयर वर एलिगेशन ऑफ करप्शन, कुछ केसेस में कि भाई जो इन्होंने कुछ कहीं से बात निकाली है, इन्फॉर्मेशन निकाली है, सोर्सेज लिख दिया उन्होंने बस, सोर्सेज सेड इन सम केसेस देयर वर एलिगेशन थे, मतलब उन पे दोष लगाए हुए थे, ऑफ करप्शन लीडिंग टू इंटेंशनल डे, तो उनसे क्या हुआ, लीडिंग टू मतलब उससे क्या है, डायरेक्शन चेन बनी हुई है ना, लीडिंग टू, उससे क्या हुआ कि इंटेंशनल जानबूझकर डिले हो रहे हैं, डिलेज अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ हो रहे हैं। वाइल इन सम देयर वर एलिगेशन ऑफ द बायस, तो बायसनेस मतलब एक तरफा कहीं झुके हुए थे दोनों पार्टियों की तरफ में से एक की तरफ, विच द कंप्लेंट्स हैड बीन पेंडिंग, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो पीछे से देखो हैड बीन पेंडिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो पीछे साइन से चले आ रहे हैं, फोर तो सिंस और फोर आता है ना उसमें, तो यहाँ पे फोर आया, फॉर मोर देन 1 ईयर, क्योंकि कौन सा एक साल पता नहीं है इसलिए फोर यूज हुआ, अगर पर्टिकुलर बोलते हैं ना 2021 से तो यहाँ पे सिंस आ जाता, तो द कंप्लेंट्स हैड बीन पेंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, तो पेंडिंग थी एक साल से भी ज्यादा टाइम से, इन दिस लेटर टू डीजीपी एस कपूर, जो इस लेटर में जो एस कपूर को लिखा उन्होंने, विज सेड, जो यहाँ के डीजीपी हैं, विज सेड, विज ने कहा, आई हैव आस्क्ड, देखो सेम इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट हो गया है, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है, विज सेड आई हैव आस्क्ड मेनी टाइम्स, मैंने कई बार पूछा, फॉर अर्ली डिस्पोजल ऑफ द एफआईआर रजिस्टर्ड इन द स्टेट, मैंने कहा कि जो अर्ली डिस्पोजल करो, खत्म करो उन चीजों को जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है इन द स्टेट। लास्ट मंथ आई ऑर्डर्ड दैट, लास्ट मंथ कह रहे हैं कि मैंने ऑर्डर भी दिया, आई ऑर्डर्ड दैट एक्सप्लेनेशन बी शॉर्ट फ्रॉम ऑल द आईओ, तो मैंने लास्ट मंथ ऑर्डर किया कि जो भी आईओ है उनसे मांगी जाए, बी शॉर्ट, सीक होता मांगना, शॉर्ट मतलब मांगी जाए, बी ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करते हैं कि भाई ऐसा होना है, तो इन्होंने बोला कि एक्सप्लेनेशन बी शॉर्ट मांगी जाए फ्रॉम ऑल द आईओ हु हैव नॉट फाइनलाइज और डिस्पोज ऑफ एफआईआर दैट वर पेंडिंग फॉर ओवर ईयर, जो कि साल से भी ज्यादा पेंडिंग है। द नंबर ऑफ सच केसेस इज वेरी हाई, 3229, 3229 है। आई एम पेन्ड मतलब मुझे दुख हुआ, टू नो दैट मुझे जानकर दुख हुआ, दैट डिस्पाइट माई इंस्ट्रक्शन, मेरे इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद, डिस्पाइट बावजूद, स्टिल 372 आईओज ऑफिसर जो हैं आर सच हु हैव नॉट फाइनली डिस्पोज ऑफ द पेंडिंग केसेस, उन्होंने खत्म नहीं किया, डिस्पोज किया पेंडिंग केसेस को। रीजन्स जो कारण हैं, कोटेड बाय देम, उनकी मतलब बाय देम, कोटेड बाय देम मतलब उनके द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, कोटेड की है उन्होंने, आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, दे आर मेकिंग पीपल मूव टू फ्रॉम वन पिलर टू अनदर पिलर फॉर गेटिंग एक्शन ऑन देयर कंप्लेंट्स, तो उनकी जो एक्शन के लिए अपनी कंप्लेंट्स पे वो एक पिलर से दूसरी पिलर तक घूम रहे हैं। देयर इज वेरी सीरियस मैटर, दिस इज वेरी सीरियस मैटर, बहुत सीरियस मैटर है, एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ही रोट, तो उसने लिखा, आई वुड लाइक दैट ऑल दिस आईओ बी पुट अंडर सस्पेंशन, तो अभी कह रहे हैं कि मैंने आई वुड लाइक, जैसे बोलते हैं ना आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, तो ये बोल रहे हैं कि मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक दैट ऑल दिस आईओज बी पुट अंडर सस्पेंशन,
बी पुट, तो वही ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज होता है, कंपल्सन होता है कि ये होना है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि द पावर इज टू बी स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, तो पावर स्विच ऑफ होनी है, मतलब आपके द्वारा की जानी है, मैं बोल रहा हूँ। तो इस सेम ऐसे बोल रहा है कि आई वुड लाइक दैट, मैं मतलब चाहूँगा दैट ऑल दिस आईओज बी पुट अंडर सस्पेंशन, मतलब ये ऑर्डर दे रहे हैं कि मैं चाहूँगा कि ये सबको सस्पेंशन को इमीडिएटली दिस के देयर केसेस बी ट्रांसफर्ड, उनके ट्रांसफर होने हैं, वही उनके केस ट्रांसफर होने हैं। बी ट्रांसफर मतलब कंपल्सन है, बी मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज होगा कि भाई या तो दो तरह जगह यूज होगा, जैसे दिस टास्क इज टू बी डन बाय यू, इज टू बी डन, ऐसे बोलते हैं ना, इज टू बी डन, ये काम होना है, ऐसे बोलते हैं। किसी को द्वारा पैसिव फॉर्म भी हो गई है, पैसिव फॉर्म हो गई कि दिस टास्क इज टू बी डन, या फिर ऐसे बोलते हैं इज टू बी है तो पैसिव फॉर्म होगी, बट ऐसे ही बोल सकते हैं देयर केसेस बी ट्रांसफर्ड होने हैं, या मतलब होने हैं टू रिस्पेक्टिव डिप्टी, जो डीएसपी है, डीएसपी क्योंकि आईओ को सस्पेंड कर दोगे, डीएसपी के पास पहुंचाओ फॉर फाइनल डिस्पोजल विद इन ए मंथ, एक महीने में होने। अदरवाइज एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज ऑफिसर आल्सो, जो नए ऑफिसर होंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ही रोट, उन्होंने लिखा, लेटर लिखा है डीजीपी को, गिविंग ए ब्रेकअप, मतलब उन चीज़ों की तोड़ते हुए बता रहे हैं कि वो आईओ अगेंस्ट हुम एक्शन ही सोट एक्शन, जिनके खिलाफ एक्शन वाले हैं, विच सेट 66 फ्रॉम सिरसा, फॉलोड बाई गुड़गांव से 60, यमुनानगर से 57, फरीदाबाद से 32, करनाल एंड रोहतक से 31 ईच, करनाल और रोहतक के बराबर हैं इसलिए 31 ईच, हर एक में 31, अम्बाला में 30, जींद में 24, हिसार में 14, पंचकुला में 10, सोनीपत में 9 और रेवाड़ी में 5, पानीपत में 3 हैं। विज टोल्ड दैट, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को बताया कि दैट एन एक्सप्लेनेशन हैड अर्लियर बीन सोट, सेम पैसिव फॉर्म बाई मी, ऐसे बोल सकते हैं कि विज ने बताया कि इंडियन एक्सप्रेस को एक्सप्लेनेशन हैड अर्लियर बीन सोट, हैड बीन सोट, ये पैसिव फॉर्म में है कि भाई ऐसे बोलते हैं ना कि बाई मी दिस इन्फॉर्मेशन हैड बीन सोट बाई मी, मेरे द्वारा पूछी गई थी, यू डिडंट रिप्लाई, आपने रिप्लाई नहीं दिया, सेम ऐसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी फ्रॉम दिस पुलिस ऑफिसर फॉर द डिले इन देयर केसेस, उन्होंने क्यों डिले किया, उनके लिए एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी। व्हेन आई सोट ए रिपोर्ट फ्रॉम होम डिपार्टमेंट, जब मैंने भाई मांगी थी एक रिपोर्ट फ्रॉम दी होम डिपार्टमेंट सीनियर ऑफिसर, आई वाज इन्फॉर्म, मुझे बताया गया दैट आई वाज इन्फॉर्म, देखो ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन है, आई वाज इन्फॉर्म। सेम ऐसे ही पैसिव फॉर्म में बात की गई है कि आई वाज इन्फॉर्म बाई, मतलब इसके जो सीनियर ऑफिशियल उन्होंने बताया आई वाज इन्फॉर्म बाई सीनियर ऑफिशियल, ये पैसिव फॉर्म है, एक्टिव वाइज का पैसिव वाइज बनाते हैं ना, बाई सीनियर ऑफिशियल। तो आई वाज इन्फॉर्म दैट देर वर केस थे 3229 सच केसेस इन विच एक्शन वाज पेंडिंग, जिनमें एक्शन पेंडिंग था फॉर ओवर ए ईयर। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा आई आस्क द सीनियर ऑफिसर, ये कह रहे कि मैंने सीनियर ऑफिसर से पूछा टू सीक एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए फ्रॉम दिस आईओज फॉर द रीजन वाई एक्शन वाज नॉट टेकन, क्यों एक्शन नहीं लिया गया इन द केसेस। तो देखो वाज के बाद हमेशा टेंस आपने सीखा हुआ है, वाज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट परफेक्ट नहीं पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है जो, बट यहाँ पे वही है पैसिव फॉर्म में बात की है, द एक्शन वाज नॉट टेकन इन द केसेस पेंडिंग विद देम, जिनके पास पेंडिंग थे। आई वाज इन्फॉर्म, ये सेम वही पैसिव फॉर्म मुझे बताएगा, मोस्टली स्पीकिंग में पैसिव फॉर्म यूज होती है, इसलिए देखो आई वाज इन्फॉर्म, मैं मुझे इन्फॉर्मेशन दी दैट रिप्लाइज वर आइदर नॉट फर्निश, या तो दिए नहीं गए, फर्निश होता है किसी को इन्फॉर्मेशन देना, या तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई बाकी में, टू द एक्सप्लेनेशन शॉर्ट, जो एक्सप्लेनेशन मांगी थी उसके इन्फॉर्मेशन नहीं फर्निश हुई, या वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, या सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे इन द केसेस ऑफ 372 आईओ। दस आई इशूड द इंस्ट्रक्शन टुडे, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। आई इशूड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, पास में मतलब मैंने दे दी। ऑन वेदर सच एक्शन कैन बी चैलेंज, ये मान लो ये अगली बात कह रहे हैं कि ऑन वेदर होता है की कहा, कि मतलब ऐसा हो सकता है, कैसे पूछते हैं ना आप किसी से डाउट में कि हाँ हो सकता है नहीं हो सकता है, तो पूछते हैं ऑन वेदर सच एक्शन कैन बी चैलेंज, क्या ऐसा एक्शन चैलेंज किया जा सकता है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर से किसी से बात की न्यूज़पेपर वालों ने, वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा एक्शन चैलेंज किया जा सकता है। होम मिनिस्टर, तो ये सीनियर ऑफिशियल ने कहा द होम मिनिस्टर इज वेल विद इन हिज राइट्स, होम मिनिस्टर अपने राइट्स के अंदर ही बात कर रहे हैं, टू इश्यू सच इंस्ट्रक्शन टू दी होम डिपार्टमेंट और दी डीजीपी एंड डीजीपी इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट, डीजीपी बाउंड टू इम्प्लीमेंट क्या है, बंधा हुआ है ये इनको इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए, द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द मिनिस्टर, देयर इज नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं बनता, नॉट इम्प्लीमेंटिंग दी इंस्ट्रक्शन, कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि इनको इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट ना करे। तो ये पूरा आर्टिकल ये है कि अनिल विज जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि 372 जो हैं आईओ सस्पेंड होने हैं, इज टू बी सस्पेंड, तो होने हैं बाय दी जो भी डीजीपी के द्वारा, अगर उनमें उन्होंने ब्रेक डाउन बता दिया इतने इतने वहाँ पे होने हैं। और इन्होंने पहले एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि कितने केस पेंडिंग है, उन्होंने बोला कि 3229 केस पेंडिंग है और पिछले एक साल से उनका डिस्पोजल नहीं हुआ, उनको रिट्रेशल नहीं हुआ है। तो इन्होंने अब उन बंदों को 372 आईओ को सस्पेंड करने की बात की है।
यही इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही मैंने ब्रेक डाउन दे दिया पूरा, इसका अलग अलग करके क्या क्या इसमें चीज़ थी और कैसे कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए यूज आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये भी न्यूज़ है कि वाघ बकरी के डायरेक्टर हैं वो मर चुके हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।